परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय करण निरपेक्ष तत्व। जिससे क्रिया की सिद्धि होती है, जो क्रिया को उत्पन्न करने वाला है, उसको कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इन 6 कारणों की आवश्यकता सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि में ही है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारकों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वहाँ कारक नहीं चलते, कारण कि परमात्म तत्व की प्राप्ति क्रिया से नहीं होती। तात्पर्य है कि सब कारक प्रकृति में हैं और प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति से अतीत तत्व में कोई कारक नहीं है। कारकों में प्रकृति जन पदार्थ क्रिया का आश्रय लेना पड़ता है, जिससे अभ्यास की सिद्धि होती है। अभ्यास से एक नई अवस्था का निर्माण होता है। तत्व का अनुभव नहीं होता, क्योंकि तत्व में अवस्था नहीं है। तत्व का अनुभव तो विवेक के द्वारा होता है। यह विवेक प्राणी मात्र को स्वतः प्राप्त है, परंतु मनुष्य के सिवाय अन्य प्राणियों में जो विवेक है, उससे उनका शरीर निर्वाह तो हो जाता है, पर तत्व ज्ञान नहीं होता। कारण कि विवेक का उपयोग वे केवल शरीर निर्वाह में ही करते हैं, उससे आगे शरीर अतीत तत्व में उनकी जिज्ञासा नहीं होती। मनुष्य अपने विवेक का सदुपयोग करके, विवेक का आदर करके देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है, भगवान को भी अपने वश में कर सकता है, परंतु भोग इच्छा के कारण अपने विवेक का दुरुपयोग करके, विवेक का अनादर करके पशुओं से भी नीचा गिर सकता है और 84 लाख योनियों तथा नरकों में जा सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक का आदर करे, विवेक विरोधी कोई कार्य ना करे। प्राणी मात्र में अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियां हैं। अहम अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। अहम और जीव अर्थात जड़ और चेतन के संबंध का ही नाम चिद्जड़ ग्रंथि है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की यह ग्रंथि मिथ्या है, सत्य नहीं है, क्योंकि जड़ और चेतन एक दूसरे से सर्वथा विरुद्ध हैं। चेतन प्रकाशक है, जड़ प्रकाश्य है। चेतन अपरिवर्तनशील है, जड़ परिवर्तनशील है। चेतन कभी मिटता नहीं, जड़ कभी टिकता नहीं। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, परंतु अलग अलग स्वभाव होते हुए भी दोनों का एक दूसरे से वैर विरोध नहीं है। इतना ही नहीं, चेतन जड़ का प्रकाशक है, सहायक है। असत्य की सिद्धि भी सत्य रूप चेतन से ही होती है। मनुष्य होकर भी अपने विवेक का आदर न करने से जैसा पतन होता है, वैसा पतन पशु का भी नहीं होता। झूठ, कपट, बेईमानी, धोखेबाजी, अन्याय, हिंसा आदि पाप मनुष्य ही करता है, पशु नहीं करते। पशु नए पाप नहीं करते, प्रत्येक तो पूर्व जन्म में किए गए पापों का ही फल भोग कर उन्नति की ओर जाते हैं, पर मनुष्य सुख लोलुपता के कारण नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है। अपने विवेक को वह नए नए पापों की खोज करने में ही लगा देता है। भोगा शक्ति के कारण उसका विवेक इंद्रियों के भोगों तक ही सीमित रहता है, उससे ऊंचा नहीं उठता। इस प्रकार पशु तो अपने कर्मों का फल भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आते हैं, पर मनुष्य नए नए पाप करके पशु योनि से भी नीचे नरकों में चले जाते हैं और जा रहे हैं। इसलिए ऐसे मनुष्यों के संग को नरकवास से भी बुरा कहा गया है। गीता में भगवान ने अपरा प्रकृति के 8 भेद बताए हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इन सब में बंधन का मुख्य कारण अहंकार ही है। पृथ्वी, जल, तेज आदि में परस्पर बहुत तारतम्य होने पर भी वे सब एक जाति के अपरा ही हैं। अतः जिस जाति की पृथ्वी है, उसी जाति का अहंकार है, अर्थात अहंकार भी मिट्टी के ढेले की तरह जड़ है। इस रहस्य की ओर विशेष लक्ष्य कराने के लिए ही भगवान ने अहंकार को क्षेत्र बताते हुए एतत् पद का प्रयोग किया है।
इस प्रकार अहम को इदमता से कहने का तात्पर्य है कि यह अपने स्वरूप से अलग है और जानने में आने वाला है। कारण कि इदम कभी स्वयं स्वरूप नहीं होता और स्वयं कभी इदम नहीं होता। जीव भूल से इस अहम के साथ एकता कर लेता है, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेता है, जिससे उसका आकर्षण जड़ता की ओर हो जाता है और वह जड़ता के वश में हो जाता है। चेतन ही असत्य को सत्ता देता है। हाँ, तत्व की जिज्ञासा का असत जड़ से वैर है, क्योंकि जिज्ञासा से जड़ के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए एक दृष्टि से तत्व की अपेक्षा तत्व की जिज्ञासा श्रेष्ठ है। भोग इच्छा तो संसार, पदार्थ और क्रिया से संबंध जोड़ती है, पर जिज्ञासा संसार से संबंध तोड़ती है। भोग इच्छा में जड़ता अहंकार की मुख्यता रहती है और जिज्ञासा में चेतन की मुख्यता रहती है। तात्पर्य है कि मनुष्य जड़ अंश की प्रधानता से संसार की भोगों की इच्छा करता है और चेतन अंश की प्रधानता से अपने उद्धार की, मुक्ति की, परमात्म तत्व की इच्छा जिज्ञासा करता है। मनुष्य जब तक जड़ अंश अहंता की प्रधानता से संसार के भोगों में लिप्त रहेगा, तब तक उसको कभी परम शांति, परम आनंद नहीं मिलेगा। ब्रह्मा का पद मिल जाए तो भी उसको परम शांति नहीं मिलेगी। परिवर्तनशील वस्तु से अपरिवर्तनशील को शांति कैसे मिल सकती है? असत्य से सत्य की पूर्ति कैसे हो सकती है? परंतु जब मनुष्य चेतन की प्रधानता को लेकर जड़ता का त्याग करते हुए चलेगा, तब जड़ अंश अहम मिट जाएगा और शुद्ध चेतन रह जाएगा। जड़ अंश मिटने से आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाएगा। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर पूर्णता हो जाएगी। जब तक आसक्ति का सर्वथा अभाव नहीं होता, तब तक ऊंचे से ऊंचे बातें कर सकते हैं, बढ़िया विवेचन कर सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, पुस्तकें लिख सकते हैं, परंतु परम शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते। अर्थात वह कृतकृत ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। वास्तव में पूर्णता तो स्वतः सिद्ध है। जड़ के संबंध से ही पूर्णता का अनुभव नहीं होता। जड़ के संबंध का अत्यंत अभाव होने पर, जड़ से सर्वथा असंग होने पर स्वतः पूर्णता का अनुभव हो जाता है, जो पहले से ही है। परंतु केवल परमात्म तत्व के स्वरूप के बोध की जिज्ञासा होने से, भगवान के प्रेम की दर्शन की अभिलाषा होने से ही यह होगा। तात्पर्य है कि जिज्ञासा होने से विवेक विशेषता से जागृत होगा, जिससे जड़ता से असंगता हो जाएगी। असंगता होते ही जड़ की निवृत्ति अर्थात अहंकार का अभाव हो जाएगा। अहंकार का अभाव होने से ममता का भी स्वतः अभाव हो जाएगा और अपने असंग स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। इसमें कोई कारक काम नहीं करेगा। जब चेतन जड़ता से संबंध जोड़ता है, तब उसमें मैंपन उत्पन्न होता है। शरीर में मैंपन और मेरापन, अहंता ममता दोनों होते हैं तथा अन्य पदार्थों में मेरापन होता है। परंतु पदार्थों को लेकर अपने में अभिमान करने से मैंपन भी साथ में मिल जाता है और दृढ़ हो जाता है। जैसे मैं धनवान हूँ आदि। अपने में विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि का आरोप करने से तो अभिमान होता है और धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का आरोप करने से दर्प, घमंड होता है। जड़ अंश से अंश हटने से मैंपन और मेरापन नहीं रहते, स्वरूप रह जाता है। स्वरूप में मैंपन और मेरापन दोनों ही नहीं है और अपने असंग स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। इसमें कोई कारक काम नहीं करेगा। सब कारकों में कर्ता मुख्य है। कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है, यह माना हुआ कर्ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा। इसलिए गीता में जहाँ भगवान ने कर्म मात्र की सिद्धि में 5 हेतु अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव बताए हैं, वहाँ शुद्ध आत्मा अपने स्वरूप को कर्ता मानने वाले की निंदा की है कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वह दुर्मति है। कारण कि स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है। जब स्वरूप कर्ता नहीं है तो फिर कर्ता कौन होता है?
इसको भगवान ने गीता में कई प्रकार से बताया है। जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, अर्थात प्रकृति करता है। संपूर्ण क्रियाएं गुणों के द्वारा होती हैं, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, अर्थात गुण करता है। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, अर्थात इंद्रियां करता है। तात्पर्य है कि कर्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं। इसलिए अपने चेतन स्वरूप में स्थित तत्वज्ञ महापुरुष मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता है। भगवान भी कहते हैं कि जब मनुष्य गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात वह क्रिया मात्र में ऐसा अनुभव करता है कि गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है और अपने को गुणों से बिल्कुल असंबद्ध अनुभव करता है, जो वास्तव में है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान ने कर्तापन में प्रकृति को और भोक्तापन में पुरुष को हेतु बताया है। पुरुष चेतन को भोक्तापन में हेतु क्यों बताया? सुख दुख का अनुभव अर्थात भोग चेतन में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। सुखी दुखी चेतन ही होता है, क्रिया तो जड़ में होती है, पर क्रिया का फल सुखी दुखी होना पुरुष में होता है। परंतु वास्तव में प्रकृतिस्थ अर्थात अहम में स्थित पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। तात्पर्य है कि अहंकार संबंध से रहने से ही पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है। यदि अहंकार का संबंध ना रहे तो पुरुष सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता, अर्थात वह सुखी दुखी न होकर अपने स्वतः सिद्ध आनंद स्वरूप में स्थित रहता है। सम दुख सुखा स्वस्था। अतः भोक्तापन भी केवल माना हुआ है, वास्तव में नहीं है। तात्पर्य है कि चेतन में कर्तृत्व भोक्तत्व पहले से ही नहीं है, इसलिए ये मिटते हैं। यदि चेतन में कर्तृत्व भोक्तत्व होते तो चेतन के रहते हुए वे कभी मिटते ही नहीं। जब स्वरूप में कर्तृत्व ही नहीं है, कर्ता रूपी कारक के साथ लेस मात्र भी संबंध नहीं है, तब इसका संबंध अन्य कारकों के साथ कैसे होगा? अतः पहले साधकों को सिद्धांत से यह निर्णय करना होगा कि मेरे स्वरूप में कर्तृत्व भोक्तत्व अहंता ममता नहीं है। यद्यपि यह निर्णय बुद्धिकरण में दिखता है, तथापि ये मेरे में नहीं है। यह अनुभव स्वयं को होता है। स्वयं का यह अनुभव करना करण निरपेक्ष साधन है। तात्पर्य है कि पहले बुद्धि से विचार होता है, विचार के बाद बुद्धि का निर्णय होता है कि मेरे में कारक मात्र का अभाव है, परंतु इस अभाव का अनुभव करने वाला स्वयं है। स्वयं को होने वाले इस अनुभव में कोई करण नहीं है, प्रत्यतु करण से संबंध विक्षेप है। जिस जगह क्रिया होती है उसको अधिष्ठान अधिकरण कहते हैं, परंतु जहाँ स्वयं अधिष्ठान है वहाँ क्रिया नहीं है, अर्थात स्वयं किसी भी क्रिया का अधिष्ठान नहीं है। स्वयं में सबका आरोप होता है, क्योंकि आरोप होने की जगह तत्व ही है। तत्व के सिवाय आरोपित वस्तु की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। इसलिए स्वयं को सबका अधिष्ठान आश्रय आधार प्रकाशक कहा जाता है। इस प्रकार स्वयं में कर्ता कर्म करण अधिकरण आदि कोई भी कारक नहीं है। अतः स्वरूप का बोध अथवा परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती, प्रत्यतु जड़ता के संबंध विच्छेद से होती है। ओम शांति शांति शांति।